कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन ऑफ अ लॉन्ग सोलेनॉइड। ठीक है, एक लॉन्ग सोलेनॉइड का कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, राइट। तो देखो कैसे होगा, मान लो करंट आई फ्लो कर रहा है बेटा, और इस करंट की वजह से मान लो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है सोलेनॉइड के अंदर बी। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है म्यू नॉट एन आई। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है? म्यू नॉट एन आई। ये एक टर्न के लिए एन कैप हो गया, और एरिया की वैल्यू हो गई कैपिटल ए इंटू एन कैप। ठीक है, तो एक टर्न से फ्लक्स निकाल सकते हैं हम, निकाल लेते हैं। फ्लक्स थ्रू वन टर्न इज इक्वल टू बी डॉट एरिया। तो ये हो जाएगा एक टर्न से फ्लक्स हमारा बेटा बी ए कॉस 0 डिग्री, और बी की वैल्यू कितनी है हमारी? बी की वैल्यू है म्यू नॉट एन आई। म्यू नॉट एन आई एरिया, ठीक है ना, ए, राइट। अब क्या है, टोटल फ्लक्स हो जाएगा, कितने टर्न्स हैं मल्टीप्लाइड बाय एक टर्न से फ्लक्स। ठीक है, एन इंटू म्यू नॉट एन आई इंटू एरिया, एन इंटू म्यू नॉट एन बाय एल इंटू आई इंटू एरिया, टोटल फ्लक्स म्यू नॉट एन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय एल इंटू आई। ठीक है, और टोटल फ्लक्स की वैल्यू होती है एल आई। फाई टोटल किसके बराबर होता है हमारा? टोटल फ्लक्स बराबर होता है कैपिटल एल इंटू आई के। ठीक है, फॉर्मूला हम कर चुके हैं। एल हो गया हमारा कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, जो कि कंपेयर करने पे कितना आ रहा है देखो, फाई टोटल, देखो फाई टोटल, फाई टोटल, आई करंट, आई करंट, तो एल कितना आ गया? एल आ गया यहां से म्यू नॉट एन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय एल। इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन ऑफ अ लॉन्ग सोलेनॉइड। इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन ऑफ अ लॉन्ग सोलेनॉइड। एक लॉन्ग सोलेनॉइड का कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, राइट। देखो भैया कहानी क्या है, अब तीन तरह का सोलेनॉइड देखेंगे हम। एयर कोड सोलेनॉइड, जिसके अंदर एयर है, एयर कोड सोलेनॉइड। ठीक है, ये हो गया हमारा एयर कोड सोलेनॉइड। उसके बाद एक आयरन स्लैब है। ठीक है, एक आयरन स्लैब है, तार लपेटा हुआ है। आयरन कोड सोलेनॉइड, एक और बनाते हैं बिस्मथ कोड सोलेनॉइड। बिस्मथ कोड सोलेनॉइड, बिस्मथ कोड सोलेनॉइड। ठीक है, तो अब हम इसको बोल रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन किसका ज्यादा होगा।
तो एयर कोड सोलेनॉइड के लिए म्यू नॉट एन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय एल। बात अगर हम आयरन कोड सोलेनॉइड की करते हैं तो आयरन कोड के लिए म्यू एम आ जाएगा आयरन का, एन स्क्वायर ए बाय एल। रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी म्यू आर इज म्यू एम डिवाइडेड बाय म्यू नॉट। रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी इज म्यू एम डिवाइडेड बाय म्यू नॉट। तो म्यू एम आ जाएगा आयरन कोड सोलेनॉइड का म्यू नॉट इंटू म्यू आर एन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय एल। ये हो गया हमारे आयरन कोड सोलेनॉइड के लिए। और याद रखना, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी आयरन के लिए बहुत ज़्यादा होती है 1 से बड़ी, विच इज मच मच ग्रेटर देन 1, राइट। बिस्मथ इज डायामैग्नेटिक। बिस्मथ इज अ डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। तो बिस्मथ के लिए म्यू आर की वैल्यू लाइज बिटवीन 0 से 1। बिस्मथ के लिए म्यू आर की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है बेटा, राइट। तो बिस्मथ के लिए अगर हम देख लेते हैं तो बिस्मथ के लिए भी यही होगा, म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय एल, ठीक है, राइट। अगर हमें ग्राफ बनाना हो फ्लक्स वर्सेस करंट का, तो फ्लक्स वर्सेस करंट का ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। फ्लक्स वर्सेस करंट का ग्राफ, अगर आयरन कोड है तो एल की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी, स्लोप बहुत ज़्यादा होगा, तो ये आयरन कोड हो गया, ठीक है ना। कि हमें पता है फाई वर्सेस आई ग्राफ का स्लोप जो है वो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन देता है। अब कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन की वैल्यू आयरन की बहुत ज़्यादा होगी क्योंकि म्यू आर की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। एयर कोड वाले की नॉर्मल होगी, ठीक है, और बिस्मथ वाले की एयर से भी कम होगी क्योंकि म्यू आर की वैल्यू 1 से छोटी होती है। तो स्लोप थीटा 45 डिग्री से कम हो गया, राइट बेटा, ठीक। आगे देख लेते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि यहाँ पर 45 डिग्री से कम हो, एक जनरल बात मैंने बताई है कि आयरन का सबसे ज्यादा होगा, फिर एयर का और फिर बिस्मथ का, ठीक है। म्यू नॉट म्यू आर की वैल्यू कम है तो एन स्क्वायर ए और एल की वैल्यू भी डिसाइड करेगी एल की वैल्यू कितनी आ रही है, राइट। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं बच्चों, ग्रुपिंग ऑफ इंडक्टर्स, सीरीज ग्रुपिंग, पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ इंडक्टर्स। तो देखो कहानी क्या है इसमें, ग्रुपिंग ऑफ इंडक्टर्स। तो ग्रुपिंग ऑफ इंडक्टर्स में क्या है, पहला देख लेते हैं हम, सीरीज ग्रुपिंग। एक इंडक्टर L1, एक L2 और एक L3, इसके अक्रॉस वोल्टेज E1, इसके अक्रॉस वोल्टेज E2 और इसके अक्रॉस वोल्टेज E3, ठीक है भैया। अब अगर तीनों में करंट आई जा रहा है तो एक बात तो बहुत क्लियर है कि तीनों में करंट सेम ही होगा, राइट। तो और नेट वोल्टेज क्या होगी, वो होगी E इक्वल्स टू E1 प्लस E2 प्लस E3, ठीक है। तीनों को सीरीज में लगा दिया अगर हमने, ठीक है। तो E इज इक्वल टू माइनस एल, आई सेम है तो डी आई बाई डी टी सेम है, माइनस L1 डी आई बाई डी टी, माइनस L2 डी आई बाई डी टी, माइनस L3 डी आई बाई डी टी, डी आई बाई डी टी, डी आई बाई डी टी, डी आई बाई डी टी उड़ा दिया, माइनस भी उड़ा दिया, तो एल इन सीरीज आ जाएगा हमारा यहाँ से L1 प्लस L2 प्लस L3, एल इन सीरीज आ जाएगा L1 प्लस L2 प्लस L3, ठीक है बच्चों। सीरीज ग्रुपिंग के बाद देखते हैं पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ इंडक्टर्स, ठीक है। सीरीज ग्रुपिंग का फॉर्मूला हमारा वही आया था जो रेजिस्टर्स के लिए आया था, राइट। पैरेलल ग्रुपिंग देखते हैं।
पैरेलल ग्रुपिंग के बारे में समझते हैं, क्या कहना है बेटा। ये एक इंडक्टर है L1 और ये एक इंडक्टर है L2, ठीक है। और मान लो करंट जा रहा है I डिवाइड हो जाएगा इसमें I1 और I2 में, ठीक है। दोनों के अक्रॉस वोल्टेजेस सेम है, तो इसका मतलब I इक्वल्स टू I1 प्लस I2, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करते हैं t के रिस्पेक्ट में, तो di बाई डी टी इक्वल्स टू डी I1 बाई डी टी प्लस डी I2 बाई डी टी। अब EMF का फॉर्मूला हमें पता है माइनस एल डी आई बाई डी टी, तो डी आई बाई डी टी हो जाएगा माइनस ई बाई एल इन पैरेलल माइनस ई बाई L1 माइनस ई बाई L2। 1 by L in parallel is 1 by L1 plus 1 by L2. 1 by L in parallel is equal to 1 by L1 plus 1 by L2, ठीक है। पैरेलल का भी वही फॉर्मूला आया जो रेजिस्टर्स के लिए आया था, ठीक है ना बेटा। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, ठीक है। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर्ड होती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वैसे ही अब हम पढ़ेंगे कि एक इंडक्टर के अंदर भी एनर्जी स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, राइट। एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, देखो कहानी क्या है एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर की। करंट I फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो मान लो कि हमने कोई बैटरी लगाई है, एकदम से की प्रेस की। अगर हम एकदम से की प्रेस करेंगे तो एक इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगी। इंड्यूस्ड ईएमएफ कितनी होगी? माइनस एल डी आई बाई डी टी। इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड क्या होगा? एल डी आई बाई डी टी। पावर क्या होता है? वोल्टेज इंटू करंट। एल डी आई बाई डी टी इंटू आई। पावर होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है, डी डब्ल्यू बाई डी टी। ये हो जाएगा एल आई डी आई डिवाइडेड बाई डी टी। यहाँ से आएगा डी डब्ल्यू एल आई डी आई। इंटीग्रेट करते हैं 0 से W तक और 0 से कैपिटल I तक। W आ गया, L I का इंटीग्रेशन I स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम 0 टू कैपिटल I। वर्क डन आ जाएगा हमारा हाफ एल आई स्क्वायर, ठीक है। इसी को बोलते हैं मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड अक्रॉस द इंडक्टर, हाफ एल आई स्क्वायर। ये होता है मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड अक्रॉस इंडक्टर। एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर in the form of magnetic field. Energy stored in an inductor in the form of magnetic field, ठीक है, राइट। ठीक है, देख लेते हैं बेटा हम आगे कि हाफ कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन की जगह म्यू नॉट एन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय एल इंटू करेंट का स्क्वायर, राइट। ये आ जाएगा हाफ म्यू नॉट एन स्क्वायर
एल स्क्वायर आई स्क्वायर, लेंथ से डिवाइड, लेंथ से मल्टीप्लाई, देखो इधर एल स्क्वायर किया ना, एल ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी आई स्क्वायर अंदर ले गया, एरिया बाहर ले गया, एरिया इंटू लेंथ हो गया वॉल्यूम, तो ये हो जाएगा मैग्नेटिक एनर्जी, ये वॉल्यूम नीचे ले आया, ये हो जाएगा हाफ म्यू नॉट का स्क्वायर एन का स्क्वायर आई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर, 1 बाय म्यू नॉट लिख दिया, ठीक है, एन बाय एल को लिख दिया स्मॉल एन, तो आ जाएगी हमारी मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट, इसे बोलते हैं मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, स्मॉल यू बी, इसे हम बोलते हैं बच्चों मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। इसका फॉर्मूला हो गया बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स म्यू नॉट, मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 म्यू नॉट, पर यूनिट वॉल्यूम इंडक्टर के क्रॉस कितनी एनर्जी स्टोर होगी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, उसका फॉर्मूला होता है बच्चों बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स म्यू नॉट, ठीक है ना।